बताइए उसकी थ्योरी क्या है। अभी हम जो रिसेप्टर पढ़े हैं, रिसेप्टर थ्योरी का मतलब होता है कि मतलब किस थ्योरी पे काम करे, थ्योरी समझ रहे हैं। जैसे कि कोई अगर एक बड़ा आदमी बनता है तो उसमें एक खास होता है। जैसे कि अंशिका पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है भाई, अंशिका पढ़ने में क्यों तेज है, इसकी थ्योरी बताइए क्या तेज है, क्या खास है इसमें। भाई अंशिका आपसे 2-3 घंटे ज्यादा मेहनत करती है, ठीक है। अंशिका अच्छी लगती है भाई, अंशिका फेस पाउडर लगाती है, ठीक है। अंशिका फेशियल कराती है तो अंशिका अच्छी लगती है। अब हम लोग क्या है, धूप में दौड़ रहे हैं तो हम लोग अंशिका के मुकाबले नहीं हो पा रहे हैं। तो ये थ्योरी होती है जो स्पेशल चीज जिसके बारे में पता चले। भाई एक आदमी मोटा हो रहा है, क्यों मोटा हो रहा है, या तो उसका खान पान अच्छा है तब मोटा हो रहा है, या तो उसका मेटाबॉलिक पाथवे सही है तब मोटा हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे भी हमारे रिसेप्टर की थ्योरी होती है, तो इसको देखो रिसेप्टर हमारे किस पाथवे पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सुनिए, रिसेप्टर थ्योरी एक्सप्लेन हाउ ए ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इन योर बॉडी बाय इंटरेक्टिंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर थ्योरी यही कहती है कि एक जो दवा होती है, ठीक है, वो आपके बॉडी में जो रिस्पांस प्रोड्यूस करती है, जो आपके बॉडी में फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन देती है, वह दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके तब जाके वो अपना एक्शन देती है। इट मीन्स कि कोई भी एक दवा है, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक दवा है, ये दवा क्या करेगी, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी। किससे बाइंड करेगी, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी, ठीक है जी। ये दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या कर रही है, बाइंड कर रही है, ठीक है। ये दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर रही है। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद यही दवा हमारे इस रिसेप्टर को एक्टिव कर देती है, तब जाके आपको क्या मिलता है, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है। बात समझ में आई। जैसे कि एक दवा का बेसिक क्या होता है, एक दवा आपके बॉडी में जाती है तो वो अपने की एंड लॉक की तरह काम करती है, वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद वो ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनाएगी। मीन्स वहाँ के दो चीज हो जाएंगे, एक तो आपका रिसेप्टर हो गया, एक आपका दवा हो गया। दवा और रिसेप्टर जब आपस में मिलेंगे तो वो ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और बाद में वो रिसेप्टर हमारा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपकी बॉडी में जो रिस्पांस मिलता है उसी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस कहते हैं। तो वो आपकी बॉडी में क्या करेगा, एक रिस्पांस शो करेगा। दवा इसी पाथवे पे काम करती है और यही क्या है, दवा की थ्योरी कहलाती है, ठीक है। रिसेप्टर थ्योरी यही कहलाती है, रिसेप्टर थ्योरी यही बोल रही है। फिर से देखते हैं, रिसेप्टर थ्योरी एक्सप्लेन हाउ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। रिसेप्टर थ्योरी जो होती है वो एक्सप्लेन करती है कि एक जो दवा है वो आपके बॉडी में जो इफेक्ट हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बात समझ में आई। इन द बॉडी, ठीक है, बाई कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, बाई इंटरेक्टिंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर। एक जो दवा होती है आपके बॉडी में अपना इस इफेक्ट एक अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके तब जाके शो करती है। बात समझ में आई। ये रिसेप्टर इज ए माइक्रोमोलिक्यूल्स यूजुअली प्रोटीन्स। ये जो रिसेप्टर होते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यूजुअली प्रोटीन्स के होते हैं। प्रेजेंस ऑन द सेल सरफेस, कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, हमारे सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंस होते हैं या फिर सेल के अंदर प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। डेट बाइंड स्पेसिफिक केमिकल सबस्टेंस। और इसी पे क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो सबस्टेंस होते हैं या फिर जो लिगेंड होते हैं वो इसी अपने रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, एक अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो एग्जांपल में आप इसको देख लीजिएगा, ये जो हमारी एक क्या है, ये हमारी दवा है, ठीक है। ये क्या है, एक हमारी दवा है या लिगेंड है या फिर सबस्ट्रेट है, ठीक है। एग्जांपल में देख लीजिएगा, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये क्या किया, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया। ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है, ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया। बाइंड करने के बाद ये इस रिसेप्टर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसी कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहे हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। और यही ड्रग क्या करेगा, इसको एक्टिव करेगा, इसी रिसेप्टर को एक्टिव करेगा। फिर जाके आपके बॉडी में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखने को मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और यही इसी
बात समझ में आई? फिर बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिसेप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? व्हेन ए ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर इट फॉर्म ए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। रिसेप्टर क्या करती है? अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है और क्या फॉर्म करती है? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया, ये ड्रग है, ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड किया और ये सारा स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू ए फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, और यही कॉम्प्लेक्स क्या करता है? आपके बॉडी में फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस को देता है या फिर लीड करता है। बात समझ में आई? थ्योरी ऑफ द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स देखते हैं। देखो पहले ये हमारी क्या है? एक ड्रग है। ये ड्रग हमारी क्या की? अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड की। पार्टिकुलर रिसेप्टर से जब ये ड्रग मिली तो क्या बना दी? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दी। फिर इसके बाद क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन द बॉडी, योर बॉडी बॉडी के अंदर। देयर आर फॉलोइंग थ्योरी क्या होती है? देयर आर सम फॉलोइंग थ्योरी। ड्रग रिसेप्टर थ्योरी के कुछ रिसेप्टर थ्योरी के कुछ हमारी अलग से भी थ्योरी होती है। जैसे हमारा कौन सा आता है? सबसे नंबर 1 इंड्यूसिंग फिट थ्योरी, इंड्यूस फिट थ्योरी। दूसरा क्या है? ऑक्यूपेशन थ्योरी। तीसरा कौन सा है? रेट थ्योरी। चौथा कौन सा है? 2 स्टेज मॉडल थ्योरी। पहला कौन सा है? इंड्यूस फिट थ्योरी। दूसरा कौन सा है? ऑक्यूपेशन थ्योरी। तीसरा कौन सा है? रेट थ्योरी। और चौथा कौन सा है? 2 स्टेज मॉडल थ्योरी। इसको ऐसे समझिए, पहले इसको समझ लेते हैं तब आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ का ऊपर का समझ में आया ना सबको? हाँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ये जो इंड्यूस थ्योरी है, ये क्या कर रही है कि ये कर रही है कि जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर पे जो कंपोनेंट्स यहाँ पे बाइंड होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पूरी तरह से बाइंड होते हैं। वो क्या करते हैं? उनको पूरी तरह से इस रिसेप्टर पर बाइंड होना पड़ेगा। ठीक है, इंड्यूस थ्योरी यही कर रही है कि इस रिसेप्टर पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं और फिर जाके बॉडी में रिस्पांस मिलता है। इंड्यूस थ्योरी में क्या होता है? इसमें जितना कंपोनेंट्स रहेगा, जितना बाइंड, तो हम वहां पे गलत बता दिए थे। इंड्यूस थ्योरी में जितना कंपोनेंट्स रहेगा और जितना बाइंड करेगा उतने आपको रिस्पांस मिलेगा। जैसे आपका कंपोनेंट्स इतना बड़ा है तो ये क्या किया? पूरे पे बाइंड किया, तो इसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस क्या रहेगा? 100% रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 100%। अगर ये अपने रिसेप्टर पे पूरी तरह से बाइंड कर दिया तो उसका फार्माकोलॉजिकल क्या रहेगा? 100%। वही कर रहे हैं, अगर यही जो हमारे ड्रग सब्सटेंस है इतने कंसंट्रेशन में है तो ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएंगे पूरा। ये क्या करेंगे? सिर्फ थोड़ा सा बाइंड करेंगे। ये क्या करेंगे? सिर्फ थोड़ा सा बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जितना ड्रग बाइंड कर रहा है उतने रिस्पांस मिलेगा। मींस कि 50% ड्रग बाइंड कर रहा है तो 50% आपको क्या होगा? रिस्पांस भी मिलेगा। जितना कंसंट्रेशन हमारे इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा उतना रिसेप्टर एक्शन मिलेगा। अगर कोई ड्रग है इस रिसेप्टर पर 100% बाइंड करनी तो 100% एक्शन मिलेगा। अगर इस रिसेप्टर पर 10% बाइंड की तो 10% भी आपको रिस्पांस मिलेगा। 5% बाइंड की तो 5% रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इंड्यूस थ्योरी क्या कहती है? इंड्यूस थ्योरी यही मिलेगा। अब इसमें एक रिवर्सिबल होता है, एक पार्शियल होता है। पार्शियल में होता है कम। जब आपका कम ड्रग इसमें बाइंड करेगा तो कभी एक्शन देखने को मिलेगा। एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट पूरा बाइंड करते हैं। एगोनिस्ट पूरा बाइंड करते हैं और आपका 100% रिस्पांस देते हैं। एंटागोनिस्ट इस पे अगर बाइंड कर लिया तो इसके रिस्पांस को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट अगर बाइंड किया तो रिस्पांस को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि रिसेप्टर में हम लोग यही पढ़ के आए हैं। ठीक है, एगोनिस्ट एक्शन को बढ़ाने का काम करता है, एंटागोनिस्ट उसी एक्शन को ब्लॉक करने का काम करता है। एक रिसेप्टर पर अगर एक ड्रग हमारी बाइंड होकर एक्शन दे सकती है तो उसी रिसेप्टर पर एक एंटागोनिस्ट भी बाइंड होकर उस ड्रग के एक्शन को ब्लॉक भी कर सकता है। बात समझ में आई?
फिर इसके बाद पार्शियल क्या होता है? पार्शियल एगोनिस्ट ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो कम कंसंट्रेशन में होते हैं, मींस कि जितने कंसंट्रेशन में रहेंगे, जितना बाइंड करेंगे उतना ही रिस्पांस देखने को मिलेगा। जैसे अगर पार्शियल एगोनिस्ट ऐसे समझिए, अगर कोई कंपोनेंट्स है या फिर कोई ड्रग है या फिर कोई सबस्ट्रेट है या फिर कोई लिगेंड ही है, वो क्या सब एक ही है? हाँ, ठीक है। वो क्या किया? छोटे कंसंट्रेशन में है, अपने रिसेप्टर पर बाइंड किया, ठीक है, अपने रिसेप्टर पर बाइंड किया, रिसेप्टर हमारा इतना है, ठीक है, वो हमारे रिसेप्टर पर इतना ही बाइंड कर पाए। इधर जितना बाइंड की, बाइंड कितना की? 10%, एक्शन कितना मिलेगा? 10%। यही क्या है? पार्शियल एंटागोनिस्ट है। जितना ड्रग का कंसंट्रेशन रहेगा उसी हिसाब से आपको एक्शन मिलेगा। बात समझ में आई? हाँ। फिर ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या करती है? ऑक्यूपेशन थ्योरी कहती है कि जो दवा ऑक्यूपाई कर देगा, पूरी तरह से अपने उस पे बाइंड कर देगा, उतना ही उसका कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमारे 3-4 रिसेप्टर प्रेजेंस हैं। कितने रिसेप्टर प्रेजेंस हैं? 4 रिसेप्टर प्रेजेंस हैं, ठीक है। अब हमारी कितनी दवा है? 1 2 3 दवा है। अब मान लीजिए 3 दवा है हमारी। एक दवा, सॉरी ऐसे ही बना दे यहाँ पे, 1 दवा, 2 दवा, 3 दवा, ठीक है। अगर ये दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगी तो उतना एक्शन नहीं दे पाएगी। जैसे अगर आपको साथ में 4-5 दवा दे दी जाती है, ठीक है, आप एक ही दवा खाकर ठीक हो जाइए तो ठीक होते हैं। आपको गैस की भी दवा खाती, पैरासीटामोल भी खाना पड़ता है, दर्द का भी खाना पड़ता है, फीवर का भी खाना पड़ता है। तो वो दवा अगर आप एक दवा खा रहे हैं, एक दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड हो रही है, तो ये पूरी तरह से अपने बॉडी में एक्शन नहीं दे पाएगी। ऑक्यूपेशन मतलब पकड़ देना। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? पकड़ देना, जकड़ कर, ठीक है। तो ये दवा, फिर इसके बाद ये दवा अगर इससे बाइंड हुआ तो इसका रिस्पांस 50% बढ़ जाएगा। इसका रिस्पांस 50% क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ये भी दवा बाइंड हुआ तो इस रिसेप्टर का एक्शन क्या होगा? 100% मिलेगा। इस रिसेप्टर का एक्शन 100% मिलेगा। मींस कि जितने तगड़ी से दवा हमारे अपने अपने रिसेप्टर पर बाइंड होती है, उतना ही एक्शन देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब जो आपका रेड थ्योरी है, रेड थ्योरी क्या कहती है? नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जितना तेजी से आपका नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, उतना तेजी से आपका एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे किसी घर में गए हैं, किसी घर में गए हैं, एक आती है ना जो घर की बेल बजा दी जाए, उसमें क्या होता है कि आप अगर उस बेल को टीपेंगे, एक ही बार वो देगा, वो एक ही बार आवाज देगा, फिर इसके बाद आपको दोबारा उसको आवाज देने के लिए टीपना पड़ेगा, चाहे भले आप उस पर रखे रहिए क्या। उस बेल को, जैसे कि अभी एक बत्ती जल रही है, बत्ती को जलाने के लिए हमको टीपना पड़ेगा, बत्ती को बंद करने के लिए फिर हमको टीपना पड़ेगा, फिर बत्ती को जलाने के लिए हमको बटन ऑन करनी पड़ेगी, फिर बंद करने के लिए फिर करना पड़ेगा। मतलब टिक टॉक चल रहा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी रिस्पांस होते हैं जो इस पे काम करते हैं, किस पे? ड्रग कॉम्प्लेक्स पे काम करते हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे काम करते हैं। मींस कि जितना जल्दी ड्रग आपका आएगा, उतने जल्दी अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा और उतने जल्दी एक्शन को देगा और उतने जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर है, किसका फॉर्मेशन? ड्रग रिसेप्टर। अब भाई जितना जल्दी आप ड्रग देंगे, वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर इसको दवा इस रिसेप्टर को छोड़ेगी, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देकर निकल जाएगी, फिर दूसरी ड्रग आई, इस अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से तुरंत बाइंड की, तुरंत एक्शन दी, तुरंत निकली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका ड्रग कॉम्प्लेक्स है वो बढ़ रहा है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें दवा हमारी जल्दी अगर बत्ती को अगर आपको ऑन करना है और बंद करना है तो आपको 2 बार टीपना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि एक बार आप ऑन कर दिए तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगी। कुछ ऐसे रिस्पांस भी हमारे बॉडी में होते हैं जहाँ पे हमको दवा के डोज को बढ़ाना पड़ता है। जितना तेजी से हम लोग दवा देंगे, वो दवा उतना ही तेजी से अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी और उतने ही तेजी से ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाएगी और उतने ही तेजी से
ड्रग कॉम्प्लेक्स का इंडिकेट मतलब कि ड्रग आपके रिसेप्टर से छूटेगी उतने ही तेजी से क्या करेगी, फंक्शन शो करेगी अपने बॉडी में, और उतने ही तेजी से ड्रग रिसेप्टर से छूट जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। कोई कंफ्यूजन उसी का? यही वाला रेड थ्योरी वाला। जैसे देखो अगर एक बत्ती है ना जी, बत्ती को जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार टीपना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि बत्ती को बंद करने ऑटोमेटिक बत्ती बंद हो जाए, जब लाइट कटेगी तभी ना बंद होगा। ठीक है, आपको बत्ती बंद करने के लिए फिर एक बार क्या करेगा, उस बटन को टीपना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स कि आपके बॉडी में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो क्या हो रहा है कि अलग अलग से मिल रहा है। कुछ ऐसे भी आपके बॉडी में रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे कि आप कोई ड्रग दिए, ठीक है, और ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या हुआ, वो ड्रग रिस्पॉन्स दिया और रिमूव आउट हो गया। फिर आप क्या किए, दूसरी ड्रग आप दिए, वो भी ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर रिमूव हो गया। फिर आप तीसरी ड्रग दिए, मीन्स कि जितना तेजी से आप ड्रग देंगे वो ड्रग उतने तेजी से अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी और उतने तेजी से रिसेप्टर से बाइंड करके रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी और उतने ही तेजी से क्या करेगी, बॉडी से स्क्रीन आउट हो जाएगी। कुछ ही कंडीशन में होता है, सब में नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि आप क्या किए, इसी बत्ती को जलाने के लिए आपको जितनी बार जलाएंगे उतनी बार टीपना पड़ेगा। ऑन करेंगे, बंद करेंगे, ऑन करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं एक बार टिप दिया और वेट कर रहे हो 10 बार जले बंद हो, जले बंद हो, जले बंद हो, ऐसे नहीं हो रहा है। उसको क्या करना, आपको खुद वर्क करना पड़ता है। वैसे हमारे बॉडी में अलग अलग रिस्पॉन्स के लिए आपको अलग अलग दवा भी देनी पड़ती है, वो दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड अभी आगे और क्लियर होगा। ठीक है, फिर 2 स्टेप थ्योरी क्या कहती है, 2 स्टेप थ्योरी कहती है कि हमारे पास कितना रिसेप्टर होता है, 2 रिसेप्टर होता है। कितना रिसेप्टर होता है, 2 रिसेप्टर होता है। स्टेप थ्योरी कहती है हमारे पास कितना रिसेप्टर होता है, 2 रिसेप्टर होता है। एक रिसेप्टर आपका एक्टिव फॉर्म में होता है, एक रिसेप्टर आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो ये एक्टिव फॉर्म में होता है ये तो ऑटोमेटिक काम करता है, मींस कि एक अगर इसका एक्शन कम हुआ तो आप क्या देंगे, एगोनिस्ट देंगे। ये एगोनिस्ट इस पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इसके एक्शन को ब्लॉक कर देगा। एगोनिस्ट ब्लॉक करेगा। अगर इसका एक्शन कम हुआ तो आप एगोनिस्ट देंगे, वो एगोनिस्ट इस पे बाइंड करेगा और इस रिसेप्टर के एक्शन को बढ़ा देगा। अगर ये रिसेप्टर ज्यादा एक्शन दे रहा है आप क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट लेंगे। ये एंटागोनिस्ट अगर इस पे बाइंड हुआ तो ऑलरेडी इसका एक्शन खत्म है। अगर एगोनिस्ट इस पे बाइंड हुआ तो इसके एक्शन को भी बढ़ाया और इस पे बाइंड हुआ तो इसको भी एक्टिव फॉर्म में कर देगा। लेकिन एंटागोनिस्ट इसके एक्शन को भी कम कर देगा, इसके साथ साथ इस पे बाइंड करेगा तो उसका एक्शन ऑलरेडी पहले से खत्म है। बात समझ में आई एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का? अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा है, इंड्यूस फीड थ्योरी। इंड्यूस फीड थ्योरी क्या बोल रही है, इट इज ए बेस्ड ऑन लॉक एंड की। जो आपकी इंड्यूस फीड थ्योरी होती है वो लॉक एंड की तरह काम करती है। मींस कि एक पार्टिकुलर रिसेप्टर पर एक पार्टिकुलर उसी का ड्रग आकर बाइंड करेगा। जैसे एक ताले को खोलने के लिए उसकी परमानेंट चाबी की जरूरत पड़ती है, सिर्फ उसी की चाबी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इस रिसेप्टर को एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक उसी के रिसेप्टर उसी की चाबी की उसी की ड्रग की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक रिसेप्टर है और आपके पास 3 टाइप के ड्रग हैं। 3 टाइप के क्या है, 4 टाइप के ड्रग हैं। ये 4 टाइप का ड्रग में से जो ड्रग इस रिसेप्टर पर फिट हो जाएगा वही रिसेप्टर मतलब जो ओरिजिनल ड्रग होगा वही अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे फिट होगा। ये ड्रग जाएगा तो यहाँ पे नहीं बाइंड हो पाएगा, ये ड्रग जाएगा तो ये भी यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, ये ड्रग जाएगा तो भी यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी की है या सॉरी ये जो आपकी ताला है, ये जो रिसेप्टर है वो कह रही है कि हम उसी रिसेप्टर से हम उसी ड्रग से बाइंड करेंगे जो हमारे में फिट हो जाए, जो हमें ओपन कर पाए, जो हमें एक्टिवेट कर पाए। ठीक है, तो ये वाला ड्रग जाएगा अपने
अपने इसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इस रिसेप्टर को एक्टिव कर देगा और आपको क्या मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा। अगर इसका एक्शन बढ़ गया तो आप यहाँ पे एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। वही एंटागोनिस्ट यही इसी शेप का रहेगा, इसी शेप का एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इस पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद अपना एक्शन देगा। लेकिन इंड्यूस थ्योरी इसके साथ साथ ये भी कहती है कि कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, जितना ड्रग का कंसंट्रेशन रहेगा हम उतना ही रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आपकी दवा 10% है, मींस कि इतनी अमाउंट में है, वो दवा इतने ही अमाउंट में यहाँ पे बाइंड करेगी, वो दवा इतने ही अमाउंट में बाइंड करेगी और आपको आने वाला रिस्पांस कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। अगर आपकी दवा 100% में है, मींस कि 100 mg में है, कितना 100 इतने में है, तो वो दवा 100% यहाँ पे क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी। बाइंड करने के बाद आपके बॉडी में 100% रिस्पांस देगी। यही फंडा एंटागोनिस्ट पे भी होता है। एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन जितना रहेगा वो एंटागोनिस्ट उतने ही इसको एक्टिव कर पाएगा, मींस कि इनएक्टिव कर पाएगा, मींस कि अगर एंटागोनिस्ट का एक्शन 10% है तो वो एगोनिस्ट के एक्शन को सिर्फ 10% ही ब्लॉक कर पाएगा, पूरा नहीं करेगा। पूरा ब्लॉक करने के लिए एंटागोनिस्ट का भी कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर 100% आपको कंसंट्रेशन चाहिए तो 100% आपको रिस्पांस चाहिए तो 100% ड्रग का कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, ताकि वो अपने रिसेप्टर जाके पार्टिकुलरली बाइंड हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, बोल रहा है when a drug mutually fit in the receptor, मीन्स कि आपकी जो दवा होती है इसमें पूरी तरह से फिट होनी चाहिए। ठीक है, देन गिव इट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तभी जाके 100% आपके बॉडी में क्या देगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देगी। ठीक है, जैसे एफिड्रिन, कौन सा है, एपिनेफ्रिन है, कौन सा है, एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन क्या करती है, अपने बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करती है। किससे बाइंड करती है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करती है। ये जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, जैसे ही इस पे बाइंड करेगी तो आपको पता है, पहले हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर का शेप इस तरह है, ये हमारा रिसेप्टर का शेप इस तरह है। अगर इसमें बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आके बाइंड किया, हमारे इस शेप में है, तो बताओ ये जब इस पे लग रहा है तो रिसेप्टर का शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, बराबर हो गया। पहले कैसा था, पहले ऐसा था, जैसे एगोनिस्ट बाइंड हुआ रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वही ये बोल रहा है कि जो आपकी एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन अपने पार्टिकुलर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेगी, फिर इसके बाद रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को चेंज करती है और फिर इसके बाद क्या करता है, वही रिसेप्टर जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर एक होते हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है, फिर जाके आपका हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो एंटागोनिस्ट डज नॉट रिड्यूस एनी रिस्पांस, एंटागोनिस्ट भी क्या करता है, किसी भी टाइप का रिस्पांस रिड्यूस नहीं कर पाता है। कब नहीं कर पाएगा, जब उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा। ठीक है, मींस कि इस पाथवे पे हमारा एंटागोनिस्ट भी काम करेगा और आपका पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है वो भी पार्शियल रिस्पांस देगा, मींस कि जितना कंसंट्रेशन में रहेगा उतना देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।